आखिर ऐसा क्या हो गया है जो साइबर पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने में लगभग नाकाम दिखाई पड़ती है। कहने को तो कटिहार में एक विशेष साइबर थाना है, साइबर पुलिस भी है और साइबर डीएसपी भी है, लेकिन मामलों के उद्भेदन के नाम पर साइबर पुलिस के हाथ लगभग खाली के खाली ही दिखाई पड़ते हैं। आज भी कटिहार में एक साथ 3 बड़े साइबर क्राइम के मामले सामने आए, जिसमें पहला मामला कटिहार बलिया बिलोन के एक व्यापारी के साथ घटा। यहां रहने वाले एक व्यापारी से अमेज़न ऐप पर प्रोडक्ट सेलिंग के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जी सर, क्या मामला क्राइम से रिलेटेड है? एक बलिया बिलोन के व्यक्ति हैं, उनको टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि आप अमेजन पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका रेटिंग बढ़ाने के लिए, उनको लाइक करने के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। हर लाइक पे आपको 50 रुपया हम लोग आपको देंगे। शुरू में उनको कुछ पैसा भी दिया गया और बाद में इनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया गया और 1 महीने के अंदर ही इनसे 4,98,000 रुपये की ठगी कर ली गई है और उसका FIR भी हम लोगों ने दर्ज किया है, जांच जारी है। और इस तरह का जो मॉडल्स है ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत लोग फंस भी रहे हैं। तो इस टेलीग्राम के थ्रू या इस तरह का कोई भी मैसेज आपको है और जो आपको दे कि शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाना है या घर बैठे पैसा कमाना है, तो उसको आप भली भांति जांच ले, परख ले। एक बड़ी संभावना है कि ये साइबर फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है और लोग फंस भी रहे हैं इसमें। तो ये अचानक वन टाइम जो है ट्रांजैक्शन हुआ या फिर नहीं, वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं है। पहले 10,000 लिया गया, फिर 20,000 लिया गया, फिर 50,000 रुपये लिया गया, फिर उसको लौटाने के एवज में कि हम आपका 1 लाख रुपये जो है इन्वेस्टमेंट है वो तभी लौटा पाएंगे जब आप 50,000 रुपये हमको और देंगे। इस तरह करते करते 4,98,000 रुपये की ठगी की गई। अच्छा, किन से ये इस तरह की गई है सर ठगी? एक बलिया बिलोन के एक व्यापारी है, इनसे की गई। इसी प्रकार का दूसरा मामला कटिहार सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी की रहने वाली एक महिला के साथ घटा, जब साइबर अपराधियों ने महिला के बैंक अकाउंट से 28,000 रुपए निकाल लिए। महिला ने बताया कि उसने एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था। इसके अगले दिन ही महिला के पास एक कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपका पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से जोड़ना जाएगा। उसी के नाम पर महिला से पैन कार्ड नंबर लिया गया और फिर इसके बाद महिला के बैंक अकाउंट से 4 किस्तों में 28,000 रुपए निकाल लिए गए। महिला है, उन्होंने अपना एक्सिस बैंक में, कटिहार के एक्सिस बैंक में उसने अपना FD कराया था और FD कराने के ठीक अगले दिन उनके पास एक फ्रॉड कॉल आता है। उन्होंने कोई डाटा उनके पास शेयर नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट से 28,000 रुपये की ठगी कर ली गई है। इस बारे में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें कितना ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? इसमें 7,000 रुपया 4 बार इसमें बैंक की भी कुछ है मिली भगत है इस तरह से? कैसे कॉन्फिडेंशियल है उसके बावजूद इस अब ये देखना है कि डाटा किस लेवल पे लीक हुआ, ये तो जांच का विषय है। तो इसलिए अभी इस बिंदु पर कहना कि बैंक की मिली भगत है, ये कहना उचित नहीं होगा। तो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो पैसा जो FD हुआ उसके बाद जो निकल गया, तो उस पैसे का जो है आपको हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे आपको कि एग्जैक्ट मामला क्या है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो बिना OTP शेयर किए हुए भी इस तरह का जो हो रहा है। कई बार जो हम लोग बहुत सारे जो ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप के साथ हम लोग परमिशन देते हैं अपने मैसेज तक, फाइल तक, अपने फ़ोटो तक, अपने तो उससे क्या होता है कि जो बहुत सारा ऐप है वो डाटा को बेचता है और डाटा जब बिक जाती है तो हम लोग का जो एक्सेस है मैसेज तक है वो पहुंच जाता है। तो जब किसी बैंक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो साइबर अपराधी को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का अकाउंट फलाने बैंक में है और उसी तरह से वो ठगी करते हैं। ये एक तरह का शुरू से चलता आ रहा है, बहुत दिनों से इस तरह का काम कर रहा है, लोग साइबर अपराधी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी ध्यान रखें कि जो ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो सिक्योर ऐप हो और बहुत ज़्यादा एक्सेस उसको देने की आवश्यकता नहीं है। जितना में हमारा काम चल सकता है वही वो करना है। साइबर क्राइम का तीसरा मामला उस समय सामने आया जब कोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवा मिर्जापुर की रहने वाली कृष्ण रविदास की पत्नी से 34,000 तक वसूल लिया गया। महिला के पास फोन आया कि उसे 8,60,000 रुपए की लॉटरी फंसी है और पैसे भेजने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 34,000 रुपए ठग लिए गए। इस ठगी को लेकर जानकारी देते हुए महिला के पति कृष्ण रविदास ने हमारे संवाददाता रवि झा को बताया कि हम लोग काम से बाहर गए थे, लेकिन जब घर आए तो मेरी पत्नी 34,000 तो भेज चुकी थी। क्या मामला है फ्रॉड से संबंधित? मामला यही है सर, हम सब घर में नहीं थे तो हम सब घर से बाहर थे, महिला घर में था। बोला कि फ़ोन करके उधर से आया, बोला कि आपके पास लॉटरी फंसा है। लॉटरी के नाम पे वो पैसा मंगवा लिया। जैसे हम सब घर आए उसके बाद पता चला हम सबको कि ये सब पैसा भेज चुका है
उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन किए साइबर सिस्टम से। उसके बाद मैसेज आया मेरे मोबाइल में कि आप संपर्कित थाना से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आए तो घर में मोबाइल मोबाइल का जी सर जी मोबाइल में करते हैं। अच्छा, कितना रुपया ट्रांजैक्शन हुआ? ट्रांजेक्शन 34,500 34,000 हो गया। जी जी। अभी भी फ़ोन उनको लग रहा है। हाँ। वो अभी भी फ़ोन कर रहा है कि 13,000 भेजिए। उसके बाद उनके बाद आप उधर को पैसा भेजेंगे आप सबको। तो OTP शेयर किया गया था क्या? OTP नहीं, इधर से गूगल पे से पैसा माध्यम से गया है। पैसा मांगा गया कि लॉटरी फंसा इतना रुपया देंगे? हाँ, उसके इधर बाद से महिला लोग पैसा भेज चुका है हमको। जैसे हम सब आए उसके बाद पता है। कहाँ से बताया गया कॉल है ये? ये बोल रहा है कि मुंबई से हम बोलते हैं। उनको अभी भी कॉल लगाते हैं, उनको बोलते हैं पैसा वापस कर दीजिए। हाँ। तो उनके बाद उनके पास एक तो मैसेज गया है कि साइबर सिस्टम से आप केस किए हैं। हाँ। हम बोले कि केस नहीं किए हैं, हाँ। आप पैसा वापस कर दीजिए। उसके बाद पैसा भी वापस करने में वो सक्षम नहीं। नंबर भी दो। नंबर किस नंबर से कॉल आया था? जी नंबर है इसमें 2 जो कि है 7003022646। एक और नंबर है व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर जी 9134 31 55 34। अच्छा, नाम क्या बताया वो? दयाशंकर मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं? जी student। हाँ। क्या नाम बताए? कृष्णा रविदास। अब सवाल तो साइबर पुलिस और उनकी व्यवस्था तथा पहुंच को लेकर है। साइबर क्राइम के मामले होते तो हैं, लेकिन मामलों का उद्भेदन यदा कदा ही हो पाता है। हालांकि कटिहार साइबर क्राइम के DSP सद्दाम हुसैन लगातार लोगों से इस मामले में अपील करते रहते हैं। इसके बावजूद साइबर क्राइम है कि घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।